नमस्कार दोस्तों, मैं कवि सुनील पाल। ये महान कवि और भक्ति काल के महान कवि कबीर तुलसीदास के दोहों का भाग 3 है। तो आ जाइए दोस्तों। जंगल डेरी राख की, ऊपरी ऊपरी हरियाए, ते भी होते मान भी, करते रंग रलियाए कबीरा, करते रंग रलियाए। कबीरदास जी कहते हैं, जब निधन हो जाता है तब मरे हुए शरीर को जला दिया जाता है। बस मृत शरीर के स्थान पर राख की ढेर रह जाती है, जिस पर समय के साथ हरी घास उगाती है। वे भी तो कभी मनुष्य ही थे, जो हास प्रयास और रंग विलास में डूबे रहते थे। आज उनके मृत शरीर की राख पर घास उगाई है। जीवन के इस मर्म को जानो, जीवन के इस मर्म को जानो। महान संत महान कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घमंड से ही हमारा नाश हो जाता है। अगला दोहा है, हरिजन आवत देख के, मोहड़े सूख गयो, भाव भक्ति समझो नहीं, मूर्ख चूक गयो कबीरा, मूर्ख चूक गयो। कबीरदास जी कहते हैं, भगवान के भक्तों को सामने देखकर जिसके मुंह सूख गए, अर्थात जिसके मन में कोई खुशी उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति को तो मूर्ख ही कहा जाएगा। समझो उसने एक अच्छा मौका हाथ से जीने का गंवा दिया। दीपक सुंदरी देख कर, जर जर मरे पतंग, बड़ी लहर जो विषय की, जरत न मारे अंग कबीरा, जरत न मारे हंग। कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक की सुंदर लौ को देखकर कीट पतंग जल जल कर मर जाते हैं। यही स्थिति कामी पुरुष की है। विषय वासना की लौ की खूबसूरती में उलझकर वह भी नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, और एक दिन वह भी वासना की लौ में जल मरता है। यहाँ पर महान संत कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, कि ना कि वह एक प्रकार की वासना में पूरी जिंदगी डूबकर डूबकर मरता रहे। जिस प्रकार एक कीड़ा यानी कि एक पतंगा प्रकाश की लौ में यानी दीपक की लौ में डूबकर यानी अपनी जान गंवा देता है, इसी प्रकार हमें नहीं मरना चाहिए। कबीर गुरु के देश में बसी न जाने कोय, कागते हंसा बने, जाति बरन कुल खोय कबीरा, जाति बरन कुल खोय। गुरु के देश में जो रहता है यानी गुरु की कृपा जिस पर बरसती है और जो गुरु का कहना मानता है वह कौवा से हंस बन जाता है, और यानी उसके मन के सारे मैल धुल जाते हैं और यशस्वी बन जाता है। इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते कि हमें अपने गुरु का कहना मानना चाहिए। गुरु का हमेशा आदर और सम्मान और सत्कार करना चाहिए, तभी हमारा भला हो सकता है और तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने गुरु का कहना नहीं मानते हैं तो आप अपने लक्ष्य से मानो भटक रहे हैं। इसलिए हमें अपने गुरु का आदर और सम्मान और सत्कार करना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए गए सिर पर काल कबीरा, आए गए सिर पर काल। कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा को नहीं मानता और मनमानी करता है, लोक परलोक दोनों ही उसके बिगड़ जाते हैं और वह सदा ही दुखों से घिरा रहता है। इसलिए हमें अपने गुरु की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। गुरु आज्ञा ले आवही,
गुरु आज्ञा ले जाए। कहीं कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाए कबीरा, बहुविधि अमृत पाए। कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा लेकर आता है और गुरु की आज्ञा लेकर जाता है, उससे गुरु बहुत ही प्रेम करते हैं और सुख समृद्धि रूपी अमृत रस का हमेशा वह पान करता रहता है। प्रीति पुरानी ना होती है, जो तम से लाग, सो बरसुआ जल में रहे, पत्थर छोड़े आग कबीरा, पत्थर छोड़े आग। उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो वह कितना भी पुराना हो जाए, प्रेम में कोई कमी नहीं आती है। जैसे पत्थर सैकड़ों साल पानी में रहने पर भी आग उत्पन्न करने की क्षमता को नहीं छोड़ता है। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई, उत्तम प्रीत सो जानी, सतगुरु से जो होए कबीरा, सतगुरु से जो होए। कबीरदास जी कहते कि संसार में प्रेम तो बहुत हैं, संसार में प्रेम के कई रंग रूप हैं और वह नाना प्रकार का होता है, लेकिन उत्तम प्रेम वही है जो सद्गुरु से होता है। इस प्रेम के परिणाम सदा अच्छे ही होते हैं। साधु संगत परिहरे, करे विषय को संग, कूप खनि जल बाबुरे, त्याग दिया जल गंग कबीरा, त्याग दिया जल गंग। जो व्यक्ति बुद्धिमानों का साथ छोड़कर दुर्जनों यानी दुखों की, मूर्खों की सोहबत में रहता है, वह उन मूर्खों की ही श्रेणी में आ जाता है जो गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदवाते हैं। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मूर्खों के साथ रहेंगे, अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप मूर्ख बन जाएंगे। अगर आप मूर्ख व्यक्ति हैं और आप बुद्धिमानों के संग रहेंगे तो आप बुद्धिमानों जैसा आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश का दीपक जलेगा। इसलिए हमें विद्वानों के साथ में ही रहना उत्तम है। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम कबीरा, संतन का गुरु राम। जो लोग कामी होते हैं यानी काम वासना में डूबे रहते हैं, उनका सब कुछ सुंदर स्त्री होती है। जो लोभी होते हैं उनका सब कुछ दाम यानी धन होता है, लेकिन अच्छे लोगों का गुरु सज्जन व्यक्ति होते हैं और संतों का गुरु ईश्वर होता है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा यही, मन नहीं बांधे धीर कबीरा, मन नहीं बांधे धीर। कबीर कहते हैं कि प्रलब्ध पहले बना, उसके बाद यह शरीर बना, लेकिन आश्चर्य की मन को थोड़ा सा भी धैर्य नहीं, वह सब कुछ जानता है फिर भी उसे संतोष नहीं है। जहाँ काम ता नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबो न मिले, रवि रजनी एक ठाम कबीरा, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम रूपी वासना होती है वहाँ ज्ञान और ईश्वर दोनों ही नहीं होते, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ काम रूपी वासना का वास नहीं होता। काम और सद्गुरु जैसे एक साथ नहीं हो सकते, वैसे ही गुरु और रात, सूर्य और रात एक स्थान पर नहीं मिल सकते। कबीर कमाई आपुनी,
कबहु न निष्फल जाए। सात समुंदर आड़ पड़े, मिले अगाड़ी आए कबीरा, मिले अगाड़ी आए। कबीर कहते कि मेहनत की कमाई कभी भी बेकार नहीं जाती, चाहे 7 समुद्र उसके सामने क्यों ना आ जाएं। अर्थात परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। दीन गरीबी बंदगी साधन सो आधीन, ताके संग मैं यूं रहूं ज्यों पानी संग मीन कबीरा, ज्यों पानी संग मीर। जिसमें सहनशीलता, सेवा भाव, प्रेम भाव तथा साधु के साथ रहने की आदत है, उसके साथ हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे पानी के साथ मछली रहती है। दोस्तों, ये महान संत कबीरदास की दोहों की पार्ट 3 है। इसी प्रकार हम वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें।